अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामीईन हज़रात, आज हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुताल्लिक़ चंद बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 2000 साल पहले इस दुनिया में तशरीफ़ लाए और 10 वास्तों से आपका नसब हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मिलता है। आपकी उम्र 175 साल थी। आप मुल्क इराक़ में बाबुल एक शहर है, उसके पास ऊर के मुकाम पर पैदा हुए। अपनी ज़िंदगी में आपने 3 शादियाँ की। एक तो अपने ही वतन में ऊर या बाबुल वहाँ पर की, एक बीबी हाजरा जो मिस्र के बादशाह की अज़ीज़ मिस्र की बेटी थी, बाद में उनसे की। उसके बाद बीबी सारा के इंतकाल के बाद आपने बीबी खतूरा से शादी की। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सिफ़त हनीफ़ है। हनीफ़ व मा अना मिनल मुशरिकीन, जो 7वें पारे की आयत है, या जानिमाज़ की दुआ के तौर पर लोग वो आयत पढ़ते हैं। आपकी ज़िंदगी का असल मकसद खुदा की खातिर ही सब कुछ करना है, खुदा की खातिर सब कुछ छोड़ देना है। जहाँ अल्लाह तबारक व तआला खुदा की खातिर हम अपनी इज़्ज़त भी दाव पे लगाते हैं, जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़यात में हमको मिलता है, या अपनी जान की बाजी लगाते हैं, या अपनी बीवी की और अपने औलाद की बाजी भी लगा देते हैं, क़ुरबान करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी ना ज़िंदगियाँ लेता है, ना उनकी इज़्ज़त छीनता है, ना उनकी किसी अहल खाना को छीनता है, बल्कि खुदा की खातिर जो भी क़ुरबान करने जाते हैं, आखिर वक्त तक अल्लाह तबारक व तआला उसको आज़मा कर फिर उसी चीज़ में और भी बढ़ा देता है। ये अल्लाह ताला की सुन्नत है, जो अम्बिया की ज़िंदगी के और आपके वाक़यात से हमको मालूम होता है कि उन्होंने किस तरह अपने सारी चीज़ों को अल्लाह के लिए क़ुरबान की, लेकिन वो ज़ाय नहीं हुई, बल्कि उसमें और ज़्यादती हुई। अल्लाह तबारक व तआला ने वो बरकत उसमें अता फ़रमाई। ये होता है इसलिए कि एक यकीन, एक खुलूस नीयत और सच्चा ईमान जो होता है, उसकी वजह से ही होता है। इसलिए आपको इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह कहा जाता है, अल्लाह का दोस्त उसको कहते हैं जिसकी खातिर अपना सब कुछ लुटाने के बाद उसके दिल में ये डर हो कि शायद ये इसके लिए बस नहीं है, और करना चाहिए था। जैसे हम किसी को बहुत चाहते हैं, उसके लिए जो कुछ भी करते हैं तो हमको कम ही नज़र आता है। तो ये ऐसी नीयत और ऐसा जज्बा हमको हमेशा अल्लाह ताला के साथ होना चाहिए, और यही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ख़ास पहचान और आपकी एक सिफ़त थी। खलीलुल्लाह कहा जाता है। और आपको अल्लाह तबारक व तआला ने वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्ना, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है इब्राहीम को उनके रब ने चंद चीज़ों से आज़माया जिसमें वो कामयाब हुए। इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, तो मैंने आपको इन सारे इंसानों के लिए पेशवा बना दिया, इमाम बना दिया, एक आइडियल बना दिया। आप अबुल अंबिया बने, यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद जितने भी नबी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, सारे का सारे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही की औलाद और नस्ल में से हैं। इसीलिए आपको अबुल अंबिया कहा जाता है। आप जानते हैं कि अपने ही इलाक़े में जब आप पैदा हुए तो वहाँ पर बुत परस्ती, सूरज, चाँद, सितारों की पूजा की जाती थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने डट कर इसकी मुखालिफत की। इसकी खातिर ख़ुद अपने सरपरस्तों से, अपने अहल खाना से, अपने बड़ों से ही आपने मुखालिफत की, यहाँ तक के बाद बादशाह तक पहुँची। आप बादशाह के पास भी पहुँचे और डट करना उसके सामने झुके, क्योंकि वहाँ लोग उस वक्त अब खुदा बादशाह को खुदा मानते थे, उसके सामने जाते तो सजदा करते थे। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम नमरूद के सामने खड़े हो गए, झुके नहीं। फिर उससे मुनाज़रा किया। उन्होंने कहा कि इब्राहीम तुम किसके सामने झुकते हो? उन्होंने कहा मैं अपने खुदा के सामने। कहा कि आपका खुदा क्या करता है? कहा कि मुर्दों को ज़िंदा और ज़िंदों को ख़त्म कर देता है। तो उसने भी
2 कैदियों को लाया, जिसको सज़ाए मौत थी उसको आज़ाद कर दिया, जिसको आज़ाद करना था उसे ख़त्म कर दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसको कहा कि क्योंकि वो बात समझा नहीं था आपकी, तो आपने कहा कि मेरा रब मशरिक़ से, ईस्ट से सूरज को निकालता है, मगरिब वेस्ट में डुबा देता है, गुरूब कर देता है, तुम मगरिब से सूरज को निकालो। तो नमरूद लाजवाब हो गया और आपने अपने ही गांव के मंदिर में जो बुतां थे सारे तोड़ दिए। फिर उस पर भी मुनाजरा हुआ, आपने समझाया कि देखिए तुम लोग डरते थे उनके सामने, उनके ताल्लुक़ से कुछ सोचने के लिए भी मैंने उसे तोड़ दिया, मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। ये सारे दलाइल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दी। बड़े बुत को कहा कि इससे पूछ लो कि इन लोगों के किसने मारा। उन्होंने कहा, अचानक उनसे मुँह से निकल गया जो हकीकत होती है कि भाई ये तो बुत है, ये क्या कहेगा। तो आपने कहा जब ये ख़ुद नहीं कह सकता, तुम खुद जानते हो कि ये कुछ नहीं कर सकता, तो फिर तुम इसकी पूजा क्यों करते हो। वो शर्मिंदा भी हुए, लेकिन मन युद्लिल्लाहु फला हादिया ला, खुदा जिसे गुमराह करे कौन हिदायत दे सकता है। बहरहाल सज़ा के तौर पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया। अल्लाह ने आग को हुक्म दिया, आग ठंडी हो गई। फिर उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी ज़ौजा बीबी सारा और अपने भतीजे लूत अलैहिस्सलाम और उनके वाइफ सारे उस मुकाम से बाबुल से हिजरत कर दूसरे मुकाम हारान को चले गए, वहाँ से एलेप्पो गए, वहाँ से फ़लस्तीन गए, फिर वहाँ से आपके भतीजे लूत अलैहिस्सलाम जॉर्डन उर्दुन की तरफ चले गए। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम मिस्र को गए, वहाँ के बादशाह से मुलाकात हुई, उसने आपके ज़ौजा के साथ बदतमीज़ी की। अल्लाह तबारक व तआला ने उसको बीमारी में मुब्तला किया, वो तौबा किया, रुजू किया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मकाम को समझा और अपनी बेटी शहज़ादी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तोहफ़े में दे दी, हदियतन दे दिया, यानी बांदी बना कर दे दिया कि आपका वो मकाम है कि मेरी बेटी आपकी ग़ुलामी करे। फिर आप फ़लस्तीन में आ गए, वहाँ पर रहने लगे, क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तारीख़ दा हज़रात अपने हिसाब से, अपने तहक़ीक़ के हिसाब से कोशिश करते हैं जहाँ तक हो सके बात समझाने की। तो वो बताते हैं कि 90 साल के ऊपर तक भी आप हो गए तो आपको औलाद नहीं हुई थी। फिर आपने हज़रत बीबी हाजरा, वो जो अज़ीज़ मिस्र की बेटी थी, उनसे आपने निकाह किया, उनको फिर आपको जब पहला बेटा दूसरी बीबी हाजरा से इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए। अभी आप नन्हे ही थे कि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि आपको मक्का के शहर में ले जाकर जो वीरान है वहाँ पर छोड़ा जाए। वहाँ गए, आपने छोड़ा। आप हज़रत वाकिफ़ हैं कि भाई क्या हुआ। बीबी हाजरा अपनी बेटी के लिए दौड़ रही थी, पीने को पानी नहीं था, सफ़ा मरवा के पहाड़ों पर 7 चक्कर लगाती है। फिर अल्लाह के हुक्म से इस्माइल अलैहिस्सलाम के पैरों के नीचे से चश्मा फूटता है जिसको ज़मज़म कहा जाता है। फिर बाद में वो बहुत सारे लोग आते हैं, आबाद हो जाते हैं, एक पूरा एक गांव बस जाता है। फिर बाद में इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो छोड़कर फ़लस्तीन चले गए थे, फिर आकर देखते हैं बेटा जवान हो रहा है, वो एक खुशी अलग होती है। देखिए अल्लाह तबारक व तआला खलीलुल्लाह की कैसी ज़िंदगी हमारे सामने रखा है कि जवानी के खुद जवानी में थे तो अपने घर वालों से, सरपरस्तों से, दोस्तों से, महल्ले वालों से खुदा की खातिर मुखालिफत मोड़ ली, जिसकी वजह से हर कोई आपसे नफ़रत करता था। लेकिन आप ये थे कि मेरा खुदा मुझसे खुश हो जाए तो किसी की नाराज़गी मुझे कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ये जुनून, ये जज्बा, ये मोहब्बत जो सच्ची खुदा से होनी चाहिए, यही होनी चाहिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब अपने बच्चे को देखे कि नौजवान अब मेरा सहारा बन जाएगा, लेकिन अल्लाह ताला उसी वक्त कहता है कि इस लड़के को ज़ुबाह कर दे। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिन्होंने खुदा की खातिर अपना स्टेटस भी खो दिया था, अपनी जान भी दाव पे लगाई, आग पर गिरना पसंद किया, लेकिन उनके सामने झुकना नहीं पसंद किया, तो अल्लाह ताला ने उनकी जान भी बचाई, उनकी इज़्ज़त भी लौटा दी उन्हें। इसी तरह जब बच्चे को क़ुरबान करने के लिए आए तो बिला चूँ चारा आप तैयार हो गए। लड़के की इस्माइल अलैहिस्सलाम की माँ वालिदा हाजरा भी इस पर राज़ी रही। इसका भी बहुत बड़ा किरदार होता है, जिनके घर वाले आपका साथ दें वो बहुत खुश नसीब लोग होते हैं। और औलाद भी नेक हो के इस्माइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बाबा ये अल्लाह का हुक्म हो तो ज़रूर आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। जब गर्दन पर छुरी चलाते हैं आप, ऐन उस वक्त वो छुरी नहीं चलती। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ऐ इब्राहीम हमने तुम्हें बहुत बड़ी आजमाइश से भी
आज़मा कर देख लिया, उसमें भी तुम कामयाब रहे। फिर एक दुम्बा उतारा जाता है आसमान से, तो वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ज़ुबाह कर देते हैं। ये अदाए खुदा की खातिर मर मिटने की अल्लाह तबारक व तआला को इतनी पसंद आई। बीबी हाजरा और पानी के लिए इधर से उधर 4-7 चक्कर जो दोनों पहाड़ों के दरमियान लगाई, हज में उस चीज़ को ज़रूरी और लाजिम क़रार दिया गया। वहाँ से जो पानी निकला उस पानी को मुतबर्रिक क़रार दिया गया। और वो जो क़ुरबानी जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने औलाद को ज़ुबा करने के लिए तैयार हो गए, वो अदा भी अल्लाह तबारक व तआला को इतनी पसंद आई कि क़यामत तक उस सुन्नत को अल्लाह तबारक व तआला ने जारी कर दिया कि तुम को अपनी औलाद नहीं बल्कि इब्राहीम की तरह बस एक दुम्बा भी ज़ुबा कर दे, मखसूस जानवर भी ज़ुबा कर देता हूँ, उस पर तुमको इबादत का सवाब मिलेगा, यहाँ तक कि जानवर के बाल के बदले भी नेकी मिलेगी। इतनी सारी चीज़ें, इतनी क़ुरबानियों की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने वह मुकाम आपको अता फ़रमाया कि काबतुल्लाह की तामीर आपसे लिया अल्लाह तबारक व तआला। इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर आपने किया। जब औलाद को क़ुरबान करने के लिए तैयार हो गए तो अल्लाह तबारक व तआला ने बदले में जो पहली ज़ौजा हज़रत सारा अलैहिस्सलाम थी, उनको भी अल्लाह तबारक व तआला ने बुढ़ापे में जब उम्मीद ख़त्म हो जाती है, उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पहली बीवी से भी औलाद अता की, जो दूसरे बेटे आपके पैदा हुए जिनका नाम इसहाक़ अलैहिस्सलाम था। फिर इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम, फिर उनके बेटे याक़ूब अलैहिस्सलाम का नाम इसराइल है। उसके बाद आपके जो औलाद आती है उसको बनी इसराइल कहा जाता है। और ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे नबी जो है ना बनी इसराइल में पैदा हुए, जो कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही की औलाद है। लेकिन आखिरी नबी जो इस्माईल अलैहिस्सलाम जो मक्का में रहते थे और इसहाक़ अलैहिस्सलाम फ़लस्तीन शाम में रहते थे, तो इधर भी नबी और आखिरी नबी जो इस्माईल अलैहिस्सलाम जो कि आल से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए मक्का में, ये भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के। इसीलिए इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा, सारे लोग मुसलमान हो, यहूदी हो, ईसाई हो, आपस में सारे इख्तिलाफ़ात करें, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हद तक हर कोई अपने आप को बड़ी इज़्ज़त व एहतराम से और मजहबी पेशवा मानता है। और अपने हक़ होने को वो ये कहते हैं कि हम हक़ पे इसलिए है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम यहूदी थे, हम हक़ पे इसलिए है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम नसरानी थे। हम मुसलमान कहते हैं कि हम हक़ पे इसलिए है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम हनीफ़ थे, मुशरिक नहीं थे, इसलिए हमारा भी मिल्लत अबीकुम इब्राहीम कहा गया है कि हम मिल्लत इब्राहीमी पर अमल पैरा हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि इस्माईल अलैहिस्सलाम ही के औलाद पर थे। वहाँ के लोग भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तरीक़ों को बावजूद शिर्क के तवाफ़ करना, हज करना, इहराम बांधना, नाखून काटना, बाल काटना, बगल और ज़ेर नाफ़ के बाल काटना, ये सारी सुन्नतें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की थी, जो मक्का के मुशरिक भी किया करते थे, क्योंकि औलाद तो वो थी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की। बहरहाल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सारी कौमें अपना एक पेशवा मानती है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, मा काना इब्राहीम यहूदिय्यन वला नसरानिय्यन वलाकिन काना हनीफ़न मुस्लिमा। इब्राहीम ना यहूदी थे ना ईसाई थे, वो तो हनीफ़न मुस्लिमा, वो तो अल्लाह की तरफ यकसू थे और खुदा की धुन के पक्के थे, खुदा की रज़ा की खातिर कुछ भी करने के लिए तैयार थे। वो कभी मुशरिक नहीं थे, शिर्क का शुबा भी आप तक नहीं पहुंचता था। और जो कौम अपने आप को हक़ के लिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम को यहूदी और ईसाई कहती है, इनके अंदर कितनी बुराइयां आम हो गई हैं। लेकिन वही चीज़ हम मुसलमानों को देखते हैं तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नतों पर चलते हैं। क़ुरबानी आपकी सुन्नत है, हज करना आपका अमल रहा है, दीगर सारी चीज़ें। वत्तख़िज़ू मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला, मक़ाम इब्राहीम जो काबतुल्लाह के करीब है, वहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने जिस पत्थर पर आप खड़े होकर काबतुल्लाह की तामीर की, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपने नस्ल में पैदा होने की दुआ की, उस मकाम उस पत्थर को अल्लाह तबारक व तआला ने मुतबर्रिक करार दिया और वहाँ पर लोग नमाज भी पढ़ते हैं। ये चंद चीज़ें थी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी, जो हमको ये बताती है कि खुदा के लिए सब कुछ कुर्बान करो, खुदा कुछ भी नहीं लेगा, सब कुछ पलटा के ज़्यादा देगा। यही मैसेज हमको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से मिलता है। आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, कहने सुन्नत से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।